बेगूसराय में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर विश्वविख्यात एथलेटिक्स और उड़न परी के नाम से चर्चित राज्यसभा सांसद पीटी उषा आज बेगूसराय पहुंची, जहां जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर लोगों ने भारत माता के नारे लगाए। इस अवसर पर उन पर फूल की बरसात की गई। वहीं पीटी उषा जिंदाबाद के गगनभेदी नारे के साथ उनका स्वागत किया गया। बताते चले कि सांसद खेल महोत्सव के समापन के अवसर पर बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के साथ साथ पुरस्कार वितरण किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और उड़न परी पीटी उषा सांसद पीटी उषा के बेगूसराय पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ जगह जगह स्वागत किया गया। सबसे पहले पीटी उषा ने गंगा के पवित्र स्थल सिमरिया पहुंची। उसके बाद 0 माइल स्थित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वो बरौनी रिफाइनरी स्थित गेस्ट हाउस पहुंची, जहां बरौनी रिफाइनरी के ईडी और उनके कर्मियों के द्वारा उनका बुके और शाल से स्वागत किया गया। इस अवसर पर रिफाइनरी के ईडी ने उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। इस अवसर पर सांसद महोत्सव के आयोजक राकेश सिन्हा भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य समारोह स्थल गांधी स्टेडियम पहुंची पीटी उषा का महिला और पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और घंटों विभिन्न खेलों का लुत्फ उठाती रही। बताते चले कि पीटी उषा पहली बार बेगूसराय पहुंची है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था। इस अवसर पर सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि जब भी बेगूसराय की चर्चा होती थी तो लोग कहा करते थे कि बेगूसराय में सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद आए, पर इसके साथ ही विराम लगा रहा। पीटी उषा के बेगूसराय पहुंचने पर एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। राकेश सिन्हा ने कहा कि बेगूसराय में कला, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में जो योगदान है उसको उभारने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीति से परे जाकर बेगूसराय को उन ताकतों से जोड़ा जाए जो सॉफ्ट पावर के प्रतीक होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पीटी उषा का बेगूसराय आना राजनीति से इतर प्रधानमंत्री का जो सपना है खेल के क्षेत्र में बेगूसराय आगे बढ़े, वो पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति से बाहर हैं, वैसे छात्र छात्राएं, गृहिणियां और बुद्धिजीवी, मुझे लगता है ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। वहीं इस अवसर पर अपने संबोधन में पीटी उषा ने कहा कि बेगूसराय में आयोजित सांसद खेल महोत्सव बेगूसराय के खेल के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। खेल लोगों को हैप्पी और हेल्दी बनाता है। सब लोग का आएगा भाई। ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। भारत माता के आप देखें धीरे धीरे बढ़ता हुआ और ये हमें दर्शाता है
हमारी आधी आवाजें एक बार फिर से चलिए सर। एक बार फिर से चलिए सर। चलो हो गया हो गया खेलेगा बेगूसराय, खेलेगा बेगूसराय। राकेश सिन्हा जिंदाबाद, खेलेगा बेगूसराय, खेलेगा बेगूसराय। बालक वर्ग स्पोर्टिंग क्लब विकेट दे एकदम कस में। अरे हो करो यार टीम सालिग्रामी और फुटबॉल विनर आ जाए। फुटबॉल विनर रतनपुर और बनास अभी लंबा में मंच पे चलिए हो गया। माता की जय, माता की वंदे वंदे। फोटो सब मिल जाता है। ले ला चलो ठीक है चलो ठीक चलो हो गया। फुटबॉल में मैराथन वाला कब आएगा? भारत माता की वंदे वंदे। खेलेगा बेगूसराय, खेलेगा बेगूसराय। वॉलीबॉल मैराथन बोलो भारत माता की वंदे वंदे। राकेश सिन्हा जिंदाबाद, पीटी उषा जिंदाबाद। खेलेगा बेगूसराय, खेलेगा। He has been given highest priority to sports and dignity of sportsmen and women. It is in this regard he inspired the member of parliament to organize sports events, and I congratulate Professor Rakesh Sinha for organizing Sansad Khel Mahotsav in Bagsarai. His dedication for his birthplace proves him true son of Bagsarai. It is matter of great joy and satisfaction that more than 3,000 sportsmen and women participated in this event. Inspired by Modi ji to encourage traditional games, Kabaddi and Kushti have been included in Khel Mahotsav. Bagsarai, besides being an industrial city, is known for talent both in literature and sports. I feel honored and proud to be invited as the chief guest in this land of Rashtrapati Sri Ramdhari Singh Dingar. Bagsarai has lot of potential in sports. I was told that
are many sports committees which have existed for decades and there are state as well national level teams and players in volleyball, taekwondo, wrestling, kho. However, the district lacks adequate sports facilities. Professor Sinha told me there is a national kusti in Bandwar, but there is no ground for them. I believe with our efforts, Begusrai will get sports facilities which deserve PM scheme of Khelo India will yield a great result in future. And I hope India will get more prestigious victories in Olympics. I urge children to play games which will keep them happy and healthy. Begusrai Khel Mahotsav will be a milestone in the history of Begusrai as it provides a big platform for the players of the district. It continued for a duration of 15 days during which it saw huge participation of many teenage girls, boys as well. Our Prime Minister dream of India is the first among nations and we all have to do hard work for that. Once again I congratulate Professor Rakesh Sinha who has been raising pro-people issue in Parliament and Begusrai comes first in his scheme. I believe in honesty and I hope all MPs should be dedicated to the people, should be honest and should be connected with common people, not palace. We all have to make India Vishwaguru. With this word, I congratulate people of Begusrai, the Sansad Khel Mahotsav of Begusrai and above all the person behind it, Professor Rakesh Sinha. I vow this one of the best Sansad Khel Mahotsav in country and of course in Bihar. Your love and affection made me emotional and now I have become part of your family. Thank you so much. बेगूसराय की छिपी हुई क्षमता, छिपी हुई प्रतिभा और छिपा हुआ अवसर तीनों सामने आया है। सर एक क्वेश्चन है। आज देखकर यह लग रहा है कि बेगूसराय में खेल की जितनी प्रतिभाएं हैं अवसर के अभाव में दब रही थी, कुचली जा रही थी और सामने नहीं आ पा रही थी। एक सांसद खेल महोत्सव हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो दिखाता है यदि इस तरह के कार्य को पूरे देश भर में किया जाए जो हो रहा है तो भारत में खेल क्रांति को कोई रोक नहीं पाएगा। हम खेल क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अब तक बेगूसराय की गाड़ी राजेंद्र बाबू, सुभाष बाबू, नेहरू जी तक रुकी हुई थी। हम बार बार बच्चों को बताते थे ये महान पुरुष आए थे। बेगूसराय के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है जब आज की हमारी वो यूथ आइकन PT उषा जी बेगूसराय आई हैं। ये बेगूसराय की प्रतिभा, बेगूसराय का उत्साह, बेगूसराय की छिपी प्रतिभा को एक नया अध्याय मिला है। मुझे उम्मीद है कि बेगूसराय के नौजवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बेगूसराय बिहार में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक श्रेष्ठ जिले के रूप में अपनी प्रतिभा के आधार पर उभरेगा। यह तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि 3000 खिलाड़ी इसमें भागी हुई हैं और परंपरागत खेल जैसे कबड्डी जो मृत प्राय हो रहा था वो अब पुनर्जीवित हुआ है। मुझे उम्मीद है कि प्रतिभाओं को जो अवसर मिला है वह अवसर यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि आने वाले समय में छात्राओं यानी महिलाओं के लिए भी खेल प्रतिभा को प्रदर्शन करने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। PT उषा जी का आना एक बहुत बड़ी कहानी है। वो रेलवे ट्रैक के बगल में ट्रैक बना के दौड़ती थी। सर तो प्रतिभा को प्रोत्साहित करना होता है, प्रतिभा को अवसर देना होता है, प्रतिभा को संबल देना पड़ता है। सुविधा होनी चाहिए लेकिन सुविधा नहीं होने पर प्रतिकूलता से लड़ने की क्षमता बेगूसराय की प्रतिभा में है। दिनकर वही गुदरी के लाल थे, इसलिए मुझे लगता है जैसे दिनकर ने गुदरी में छिपकर कुटिया में रहकर राष्ट्रकवि का दर्जा पाया, उसी प्रकार के यहाँ खेल की प्रतिभा ने प्रतिकूलता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई।